का मास बराबर उधर का मास, इधर इतना है तो उधर भी इतना होगा, तो इसमें से एक का मास में नहीं दिया तो तुम समझ लेना। ठीक है, ठीक है। उसके बाद दिखेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, फिर आप ना ये सब पढ़ लोगे, दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। स्टार्ट कर रहे हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नंबर वन वाला, तो नंबर वन वाला मैं चल रहा हूं तो सीधा सीधा एकदम सिंपल सी कहानी है। ये कहता है कि हम कभी भी किसी दो एटम को ऐड करते हैं तो हमसे कोई दो एटम बनता है। मान लो मैं x और y को ऐड किया और मेरे से बना m + n, ऐसे ही लिख रहा हूं, ये बना। अच्छा चलो जाने दो, मैं कोई रिएक्शन लिख देता हूं, सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन कर रहा हूं NaCl से, और क्या बना, सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड। तो इसका कहना है कि इधर का टोटल मास इधर के टोटल मास के इक्वल होगा। फॉर्मूले में इधर उधर जोड़ दियो अलग बात है, लेकिन मास कभी भी चेंज नहीं होगा। आपको फॉर्मूले में करेक्शन दिख रहा है, लेकिन मास जो होगा वो कांस्टेंट होगा। मास नाइदर चेंज नॉट डिस्ट्रॉय, नॉर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय, बट चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये बोलता है कि द्रव्यमान न तो उत्पन्न होता है, ना तो बोलना चाहिए नष्ट होता है, एक से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। तो इनका मास चेंज नहीं होगा। अगर यहां का टोटल मास, बड़े अच्छे से समझना, यहां का टोटल मास मान लो 100 ग्राम आया, ऐसे ही सपोज इसका मास 100 है तो यहां भी टोटल 100 ही आएगा, कम ज्यादा नहीं होगा। मास थोड़ी चेंज होगा, मास चेंज नहीं होता है। कैसे, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे मैंने क्या किया, एक ट्यूब ले लेता हूं, ऐसा करके ना, एक हेनले ट्यूब आती है, मैं ऐसा करके एक ट्यूब ले लेता हूं। ठीक, इस ट्यूब को मैं बीच से ना बंद कर देता हूं, भैया बंद हो जा। और इस ट्यूब को बंद करने के बाद मैं इसमें ना क्या डालता हूं, सिल्वर नाइट्रेट डालता हूं, और इसमें क्या डालता हूं, सोडियम क्लोराइड डाल देता हूं, और दोनों को बंद कर दिया हूं। और जाकर दोनों को मैं एक तराजू में जाकर तौल देता हूं। ये मैं तराजू में जाकर इसको तौल दिया, मान लो वे कर दिया। तो जब मैं वेट किया, इस पूरे को उठाकर वेट करूंगा तो पूरे का वेट कितना ग्राम आएगा, x ग्राम। आप अच्छे समझना, पहले समझो। इसमें एक ट्यूब है, एक में मैंने सिल्वर नाइट्रेट डाल दिया, एक में मैं सोडियम क्लोराइड डाल दिया। डालने के बाद इसको जाकर तौल दिया। जब मैं तौला तो इसका वेट कितना है, मान लो x ग्राम। फिर ये जो जगह है, इस जगह को मैं थोड़ा सा खोल दिया। मैंने क्या किया, इस जगह को थोड़ा सा खोल दिया, इस जगह को थोड़ा सा ओपन कर देता हूं मैं। ठीक है, इस जगह को मैंने ओपन कर दिया, थोड़ा सा ऐसा खोल दिया। अब खोलने के बाद क्या होगा बताओ, खोलने के बाद क्या होगा, अब मैं इसको हिला दूं तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, ये दोनों मिल जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया, ये दोनों मिल जाएंगे। अगर ये दोनों मिल जाएंगे तो क्या होगा, इसका कलर व्हाइट हो गया पूरा। ये कलर व्हाइट हो, AgCl ना पूरा व्हाइट होता है, व्हाइट एकदम दुधिया कलर, मिल्की कलर। ये एकदम मिल्की कलर होता है, ये एकदम आकर व्हाइट हुआ। जब ये व्हाइट हुआ, इसका मतलब समझ रहे हो कि पूरा मिल्की हो गया। मिल्की होने के कारण इसका मतलब इनके बीच में एक रिएक्शन हो गई, और रिएक्शन होने के बाद अब मैं तौलूंगा तो पहले वेट क्या था, x ग्राम, तो अभी वेट क्या आएगा, अभी भी x आएगा। कोई बाहर थोड़ी गया है, सब तो वही है क्या, तो अभी भी वेट क्या आएगा उसका, x ग्राम। तो रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद वेट सेम रहेगा। ठीक है, तो इसका रूल है कि मास नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय बट चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। कंसेप्ट क्लियर हुआ, कंसेप्ट क्लियर हुआ। इधर का टोटल मास इधर के टोटल मास के इक्वल होगा। ठीक है, नोट करो पहले, फिर आगे बढ़ूंगा। मैंने अब फिर NCERT से डेफिनेशन बताऊंगा उसकी। ठीक है, समझ में आया। मैं कोई एक आध क्वेश्चन भी दे देता हूं आपको। मैंने आपको मतलब देखो, अब न्यूमेरिकल है, चलो न्यूमेरिकल करते हैं, एक आध न्यूमेरिकल कर लेते हैं, बड़ा अच्छा मजा आएगा, है ना। जैसे मैं क्या कर दिया, आपको मैंने देखा भैया सोडियम हाइड्रोक्साइड
मैं 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, एकदम बड़ा न्यूमेरिकल देता है ना, आई हैव टेकन 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl इज 3.65 ग्राम HCl मैंने लिया एंड रिएक्ट विथ ईच अदर फॉर्म्स सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। तो सोडियम क्लोराइड जो मेरे को मिला वो 5.85 ग्राम मिला। तो आपको बोल रहा हूं कैलकुलेट वेट ऑफ वाटर, हिंदी में लिख देता हूं पानी का भार ज्ञात करो। क्या क्या रूल था, क्या समझे उस रूल से, उस रूल से क्या समझे हम लोग, क्या था पहला वाला कहानी भैया, मास नाइदर क्रिएट नॉट डिस्टर्ब बट चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये आपको एनसीईआरटी में डेफिनेशन मिल जाएगा, उसको लिखूं फिर तुम लिखो, टाइम वेस्ट नहीं करते, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि क्या क्या पता पड़े, क्या था मेन कहानी क्या थी भैया, इधर जो मास होगा उतना ही मास इधर होगा। तो इसका मतलब आपको कैलकुलेट करना है, आप कैलकुलेट करो, इसका टोटल लगाओ। तो 4 प्लस 3.65 इक्वल टू होता है 7.65। ये समझ में आया क्या, इसका टोटल कितना हो रहा है 7 तो इधर भी 7.65 होगा। नहीं आया समझ में, क्या रूल्स था, क्या रूल था डेफिनेशन का, रटने के लिए थोड़ी बैठे बच्चा। इधर का टोटल मास 100 था तो उधर भी टोटल मास 100 आएगा, ऐसी कहे थे कि नहीं। तो इधर का टोटल लगाना कितना आ रहा है, इधर का टोटल कितना आया, तो इधर का भी 7.65 आना चाहिए। तुम्हारे पास कितना है 5.85, बाकी कहां है, पानी का होगा ना बाकी। मैं आपसे बोल रहा पानी का वेट बताओ, तो पानी का वेट कैसे पता पड़ेगा, तो बचा हुआ पानी का ही होगा भाई। तो क्या लिखूं, अब 7.65 है तो क्या लिखूं, 7.65 में अगर तुम इसको माइनस कर दो तो इसको माइनस करने के बाद जो बचेगा वो पानी का ही है, क्योंकि टोटल ये भी तो 7.65 आना चाहिए। समझ में आया, तो कितना होगा निकालो, निकालो कितना आ रहा है 1.8 ग्राम, हो गया आंसर, ले लो बन गया न्यूमेरिकल। इधर का मास बराबर उधर का मास, इधर इतना है तो उधर भी इतना होगा। तो इसमें से एक का मास में नहीं दिया तो तुम समझ लेना, कल के दिन मैं इधर दोनों का मास दूं, इधर एक का देके इधर नहीं दूं तो समझ जाना भैया, इधर जितना उतना इधर है, मास नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय, जितना इधर उतना उधर। लिखो, लिखो क्वेश्चन, ऐसा कहीं भी, ये तो मैंने ऐसे लिखा, कुछ भी देना आपको, कंसेप्ट क्लियर करना है, क्या बात कर रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या बात कर रहे हैं, ये कंसेप्ट क्लियर करना है। लिखो, दिया है सिग्निफिकेंट फिगर्स में। वो लिख लिया, क्या हो गया ना, है ना, फिर से दूं, चलो लिखो, ठीक है, ठीक है। मैंने एनसीईआरटी से ना अब आपको ना निकाल कर दे रहा हूं ये सब चीजें, तो आपको इजी लगेगा, फिर आपको लगेगा कि अरे यार अच्छा लगेगा, क्योंकि ये सब चीजें तो है उसमें। ये आपको दिखेगा, देखो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, उसके बाद दिखेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, फिर आप ना ये सब पढ़ लोगे, दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये जस्ट मैं लिख रहा हूं, आप लोग ना भले एनसीईआरटी लेके बैठ जाना,
उसमें मैं डायलॉग मारते चले जाऊंगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर ये क्या होगा, ये सब चीजें आपको दिखने लगेगी, क्या होता है, कैसे होता है कंजर्वेशन ऑफ मास, उसके पूरे डायलॉग दिखेंगे आपको, है ना।